तो भगोड़ा है, इसमें कोई है दूसरी राय? वो भगोड़ा है। मैंने उसको ये भी कहा था, उसने कहा जी अवामी लीडर। मैंने कहा वो कहाँ का अवामी लीडर है? अवामी लीडर तो ये है जो जेल में बैठा हुआ है। लीडर अवामी लीडर अवाम को छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। अच्छा। और ये कमबख्त हर वक्त भागा है। वो कौन सा जुमला था जिसके ऊपर आप इतने बरहम हुए और आपने उनको पकड़ लिया और फिर हाथापाई शुरू हो गई? इमरान खान को यहूदी कहा, पहले बूट चाट कहा, पालिस्टिया कहा, फिर इसके बाप को कहा कि जी बाप भी यहूदी। तो ये बर्दाश्त पैर की बातें थी। ये चाहता ही यही था कि ये हो, तो मैंने उसको खुश कर दिया। तो क्या किस तरीके से आप वहाँ पर सबसे पहले आपने पकड़ा, फिर उन्होंने भी रिएक्ट किया? क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने भी जो है रिएक्ट किया और दोनों दस्तों गिरबान थे। तो क्या असल में यार क्या मैं बताऊं, कोई अच्छा फेल तो हुआ नहीं है ना। वो उकसाता तो अब आप जो है वो नुक्ते निकाल रहे हैं कि फिर मुक्का किस तरह पड़ा और चपेट मैंने लेफ्ट साइड से मारी या राइट। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, बहुत से लोग इस वक्त आप पर तनकीद कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी कंडेम किया कि एक सियासी रहनुमा को इस तरीके से प्रोग्राम के दौरान हाथापाई या उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर वो बात कर रहे अगर थे नवाज देखें जो भी तनकीद कर रहे हैं, अगर उनके किसी मुर्शिद को, उनके मोकिल को या उनके बाप को या उनके रिश्तेदार को, साथ में बैठा हुआ शख्स या उनके लीडर को, अगर ये मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहता यहूदी है, बाप यहूदी है, फलाएं ढींग है, तो मैं फिर कोई नेक अमल की तवक्को। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जुबानी जंग का जवाब जुबानी जंग से दिया जाना चाहिए बजाय इसके कि हाथ उठाया जाए? तो ये निकल गया, फौरन भाग गया। मैं उधर ही इस पे स्टूडियो में बैठा रहा। बाद में मुझे पता चला कि इसको किसी और कमरे में छुपा लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि जरा थोड़ा सा मतलब है कि तबीयत पूरी साफ करता, लेकिन ये मौका अब इस आदमी ने जो ये हरदम, देखिए वो इतना अहमक आदमी है। मैंने कोई ट्वीट इस झगड़े की नहीं लगाई, लेकिन मुझे किसी ने भेजी तो देखा वो सारे लोगों की ट्वीट भी रिपोस्ट कर रहा था और ये बता रहे थे कि गोया इसने कोई बड़ी दंगल जो है कोई जीता है। तो मैं ये बीच बचाओ किसने करवाया इस दौरान तमाम पर? बीच बचाओ वो जो कैमरामैन वगैरह थे, यार आगे भी बढ़ो। अच्छा, क्या हुआ था प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बीच में? जरा हमारे व्यूअर्स को तफसीली तौर पर बताइएगा। नौबत हाथापाई तक क्यों पहुंची है? जी बहुत शुक्रिया। मैं जब वहाँ पे गया तो ये जावेद चौधरी साहब और ये सेनेटर साहब पहले से बैठे हुए थे। तो मैं चूंकि सेनेटर साहब को न मैंने पहले देखा था, मिला था, मैं उनको शक्ल से नहीं जानता था। तो वो मैंने जावेद चौधरी साहब से पूछा कि जी हजरत का तारुफ तो करा दे। तो शायद ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर तारुफ कराया। इनके वालिद साहब को जानते थे क्योंकि वो मशहूर सियासतदान गुजरे हैं। आप नहीं जानते थे अफनानुल्लाह साहब? नहीं, अफनानुल्लाह को नहीं जानता था, मशाहिदुल्लाह खान को जानते थे। वो बड़े मशहूर सियासतदान गुजरे थे। तो बेसिकली ये नए आए हैं, यंग हैं, अभी वालिद साहब के वफात के बाद जो है, तो मैं नहीं जानता था, वरना अदरवाइज और मैंने नहीं देखा था ना, मेरा कभी इनके साथ वास्ता पड़ा था। वहाँ पे वो नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से पहले सवाल आया और रिकॉर्डिंग के दौरान या ऑफ द रिकॉर्ड? रिकॉर्डिंग हो रही थी जी। तो जब सवाल आया तो उन्होंने सवाल नवाज शरीफ, अभी अगर वो रिकॉर्डिंग आ जाए तो वो नवाज शरीफ के बजाय इमरान खान पे तनकीद करने लगे। सवाल ये था कि उनको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट की जाएगी, क्या होगा। वो जनाब हजरत लग गई इमरान खान के खिलाफ। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने नवाज शरीफ के उस सवाल का जवाब स्पेसिफिक टर्म में दिया कि जो कानून की रिक्वायरमेंट है कि अदालत से भगोड़ा है ये वो। तो मेरी बात शायद उनको बुरी लगी। उसने मुझे दरमियान में इंटरसेप्ट किया, फिर बूट पॉलिश, फिर जो उसने किया वो तो मीडिया पे आए हुए हैं। हो सकता है भगोड़ा का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया उस पर उन्होंने रिएक्ट? तो भगोड़ा है, इसमें कोई है दूसरी राय? वो भगोड़ा है। मैंने उसको ये भी कहा था, उसने कहा जी अवामी लीडर। मैंने कहा वो कहाँ का अवामी लीडर है? अवामी लीडर तो ये है जो जेल में बैठा हुआ है। लीडर अवामी लीडर अवाम को छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। अच्छा। और ये कमबख्त हर वक्त भागा है। वो कौन सा जुमला था जिसके ऊपर आप इतने बरहम हुए और आपने उनको पकड़ लिया और फिर हाथापाई शुरू हो गई? इमरान खान को यहूदी कहा, पहले बूट चाट कहा, पालिस्टिया कहा, फिर इसके बाप को कहा कि जी बाप भी यहूदी। तो ये बर्दाश्त पैर की बातें थी। ये चाहता ही यही था कि ये हो, तो मैंने उसको खुश कर दिया। तो क्या किस तरीके से आप वहाँ पर सबसे पहले आपने पकड़ा, फिर उन्होंने भी रिएक्ट किया? क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने भी जो है रिएक्ट किया और दोनों दस्तों गिरबान थे। तो क्या असल में यार क्या मैं बताऊं, कोई अच्छा फेल तो हुआ नहीं है ना। वो उकसाता
तो अब आप जो है वो नुक्ते निकाल रहे हैं कि फिर मुक्का किस तरह पड़ा और चपेट मैंने लेफ्ट साइड से मारी या राइट। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, बहुत से लोग इस वक्त आप पर तनकीद कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी कंडेम किया कि एक सियासी रहनुमा को इस तरीके से प्रोग्राम के दौरान हाथापाई या उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर वो बात कर रहे अगर थे तो नवाज देखें, जो भी तनकीद कर रहे हैं, अगर उनके किसी मुर्शिद को, उनके मोकिल को या उनके बाप को या उनके रिश्तेदार को, साथ में बैठा हुआ शख्स या उनके लीडर को, अगर ये मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहता यहूदी है, बाप यहूदी है, फलाएं ढींग है, तो मैं फिर कोई नेक अमल की तवक्को। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जुबानी जंग का जवाब जुबानी जंग से दिया जाना चाहिए बजाय इसके कि हाथ उठाया जाए? ये कल्चर का फर्क है। तो अभी उसके बाद क्या कुछ हुआ? कोई राब्ता हुआ, कोई मुसालियत, कोई आपस में कोई सुलह सफाई के लिए बाद में कोई मामलात हुए, या जावेद चौधरी साहब ने कोई इसमें किरदार अदा करने की कोशिश की? इस दौरान क्या हुआ था प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बीच में? जरा हमारे व्यूअर्स को तफसीली तौर पर बताइएगा। नौबत हाथापाई तक क्यों पहुंची है? जी बहुत शुक्रिया। मैं जब वहाँ पे गया तो ये जावेद चौधरी साहब और ये सेनेटर साहब पहले से बैठे हुए थे। तो मैं चूंकि सेनेटर साहब को न मैंने पहले देखा था, मिला था, मैं उनको शक्ल से नहीं जानता था। तो वो मैंने जावेद चौधरी साहब से पूछा कि जी हजरत का तारुफ तो करा दे, तो शायद ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर तारुफ कराया। इनके वालिद साहब को जानते थे क्योंकि वो मशहूर सियासतदान गुजरे हैं। आप नहीं जानते थे अफनानुल्लाह साहब? नहीं, अफनानुल्लाह को नहीं जानता था, मशाहिदुल्लाह खान को जानते थे। वो बड़े मशहूर सियासतदान गुजरे थे। तो बेसिकली ये नए आए हैं, यंग हैं, अभी वालिद साहब के वफात के बाद जो है, तो मैं नहीं जानता था, वरना अदरवाइज और मैंने नहीं देखा था ना, मेरा कभी इनके साथ वास्ता पड़ा था। वहाँ पे वो नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से पहले सवाल आया, और रिकॉर्डिंग के दौरान या ऑफ द रिकॉर्ड? रिकॉर्डिंग हो रही थी जी। तो जब सवाल आया तो उन्होंने सवाल नवाज शरीफ, अभी अगर वो रिकॉर्डिंग आ जाए तो वो नवाज शरीफ के बजाय इमरान खान पे तनकीद करने लगे। सवाल ये था कि उनको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाएगी, क्या होगा। वो जनाब हजरत लग गई इमरान खान के खिलाफ। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने नवाज शरीफ के उस सवाल का जवाब स्पेसिफिक टर्म में दिया कि जो कानून की रिक्वायरमेंट है कि अदालत से बगौड़ा है, ये वो। तो मेरी बात शायद उनको बुरी लगी। उसने मुझे दरमियान में इंटरसेप्ट किया, फिर बूट पॉलिश, फिर जो उसने किया वो तो मीडिया पे आए हुए हैं। हो सकता है भगोड़ा का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया उस पर उन्होंने रिएक्ट किया हो? नहीं, मैं तो जब ये हुआ तो ये निकल गया, फौरन भाग गया। मैं उधर ही इस पे स्टूडियो में बैठा रहा। बाद में मुझे पता चला कि इसको किसी और कमरे में छुपा लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि जरा थोड़ा सा मतलब है कि तबीयत पूरी साफ करता, लेकिन ये मौका अब इस आदमी ने जो ये हरदम, देखिए वो इतना अहमक आदमी है। मैंने कोई ट्वीट इस झगड़े की नहीं लगाई, लेकिन मुझे किसी ने भेजी तो देखा वो सारे लोगों की ट्वीट भी रिपोस्ट कर रहा था और ये बता रहे थे कि गोया इसने कोई बड़ी दंगल जो है कोई जीता है। तो मैं ये बीच बचाव किसने करवाया इस दौरान? तमाम बीच बचाव वो जो कैमरामैन वगैरह थे, यार आगे भी बढ़ो। अच्छा।